अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं बाजी परवीन हेल्थ और ब्यूटी टिप्स के तमाम वीडियोस को देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन आइकन को प्रेस कीजिए। नए दिन के आगाज़ के साथ बाजी परवीन आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में जिन लोगों को ठंड के मौसम में भी हाथ पाँव की जलन ख़त्म नहीं होती, उन लोगों के लिए आज मैं कामयाब नुस्खा लेकर आई हूँ। जब हमारे हाथ पाँव की जलन ख़त्म नहीं होती तो उसके साथ यूरिन का मसला भी आ जाता है, यूरिन भी हमारा जल कर आता है। तो ऐसे अफराद ये मेरा कामयाब नुस्खा इस्तेमाल करके अपनी इस परेशानी को दूर कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपने हरड़ सब्ज़ कलर की लेनी है 100 ग्राम। उसके बाद आते हैं तुख्मे कासनी। तुख्मे कासनी आपके सामने मौजूद है। आपने इसको लेकर घर लाकर साफ़ सुथरा करना है, क्योंकि बाज़ दुकानदार इसके अंदर पत्थर वगैरह होते हैं मिट्टी के, वो साफ़ करने बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप खाने के लिए एक दवा को तैयार कर रही हैं। और इसके बाद आते हैं मक्को दाना। मक्को दाना भी आप देख रहे हैं इस तरह का है, और ये भी आपको पंसार की दुकान से मिल जाएगा। ये मक्को दाना आपने लेना है और इसकी डंडियाँ वगैरह आपने साफ़ कर लेनी है, फिर आपने इसका इस्तेमाल करना है। इसके बाद आंवला खुश्क आपने लेना है। आंवला खुश्क सब लोग जानते ही हैं, बाद लोग बच्चियाँ बहुत ज़्यादा बालों के लिए और दूसरी बीमारियों के लिए यूज़ किया। आज हम आपको आंवला जो है खुश्क आपने लेना है, उस दवाई में हम शामिल करेंगे। ये तमाम दवा अज्जा जो है 100 ग्राम आपने लेना है। और इसके बाद आपने मजीठ 50 ग्राम, कुश्ता फलाद आपने लेना है, और पानी आपने 6 किलो और चीनी 4 किलो। ये तमाम दवाइयों को आपने माँ सवाए कश्ता फलाद के पानी में भिगो देना है। कश्ता फलाद भी आपने 1 नंबर लेना है, क्योंकि इसमें भी 2 नंबर का इशू आ रहा है। और इसके बाद जब आप पानी में भिगो दें, 8 घंटे के बाद आपने आग पर इसको चढ़ाना है, यानी कि 8 घंटे तक ये सारी चीज़ें पानी के अंदर भीगी रहें। फिर आपने जब देखना है कि 8 घंटे गुजर चुके हैं, फिर इसने आपने सारी दवाइयाँ अपने पानी के अंदर डाली हुई हैं, तो आपने इसको आग पर पकने रख देना है। जब देखें पानी आपका आधा रह गया है पकने के बाद, तो उसको उतार कर छान लेना है। छान कर आपने चीनी शामिल करके इसका शरबत तैयार करना है। जब ये शरबत तैयार हो जाए, सतह लुबान और सतह लीमू फ़ी बोतल आपने 2 ग्राम लाजमी इसमें शामिल कर दिए, ताकि आपका शरबत ख़राब ना हो। और अगर रंग डालना चाहते हैं तो सुरख मीठा रंग आप खाने वाला वो डाल सकते हैं। मिकदार खुराक आपने लेनी है 2 से 3 चम्मच दिन में 2 बार। दूध की लस्सी जो होती है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, या दूध ले सकते हैं। लस्सी पानी से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके पास दूध भी नहीं है, लस्सी भी नहीं है, पानी में आप शामिल करके इस शरबत को इस्तेमाल करेंगे। खाने से पहले या खाने के बाद जब आप चाहें ले सकते हैं। इसके फ़ायदे इतने हैं कि बेशुमार। अगर मैं आपको फ़ायदे बताने लगूं तो आप खुश हो जाएंगे कि इतना कामयाब नुस्खा है कि आप इस्तेमाल करने के बाद आप खुश हो जाएंगे। ये नुस्खा है जो मैंने आज आपको बताया, ये कब्ज़ कुशा है, प्यास बुझाता है, खून की कमी दिनों में पूरी करता है, भूख खुलकर लगाता है, दिल और मैदे और जिगर की रिपेयरिंग करके मैदे और जिगर को असर नौ नौजवान बनाता है। बाकी फ़ायदे इस्तेमाल के बाद आपको खुद मालूम हो जाएंगे। एक बार आप बनाएं, आप इंशाअल्लाह ताला शरबत को अपना मामूल बनाएंगे। दुआ करें कि अल्लाह पाक मुझे आसानियाँ तकसीम करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। आज के लिए इतना ही। आई होप कि आपको मेरी वीडियो बहुत पसंद आई होगी। लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेल बटन आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि इस तरह के मुफीद और कारगर नुस्खे आप तक बहुत जल्द पहुँचते रहें। दुआ में याद रखिएगा। आज के लिए इतना ही। इंशाअल्लाह ताला ज़िंदगी रही तो फिर मिलते हैं नई वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।